हाय स्टूडेंट्स बीडी 2025 एंट्रेंस एग्जाम पाई आज आम सिलेबस को स्टार्ट करने जाऊे। लास्ट लेक्चर में सिलेबस विषय डिस्कसन करी जो थे मु आर्ट्स एंड साइंस बोथ स्ट्रीम रो सिलेबस को डिस्कसन करी कौन कौन सिलेबस रहिबो एंट्रेंस एग्जाम पाई। दुईटा सेक्शन थिला, गोटे हूँ कंपलसरी सेक्शन और गोटे हूँ ऑप्शनल सेक्शन। कंपलसरी सेक्शन थिला 40 मार्क रो, जोटा कि बोथ आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम को पाई सेम थिला। एंड ऑप्शनल सेक्शन जोटा 60 मार्क रो होउथिला सेटा साइंस स्ट्रीम पाई अलगा, आर्ट्स स्ट्रीम पाई अलगा होउथिला। ठीक अछि। सेक्शन 1 कंपलसरी पोर्शन रो फास्ट 10 मार्क जो थिला सेटा थिला कोन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकाबुलरी एंड यूजेस। तेणु आज क्लास रे आमे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करिवा। इथिरु 5 मार्क रो क्वेश्चन आसी थाए। गोटे पैसेज देइथिबो, आपण ताको पढिबे, एनालाइज करिवे, देन 5टा क्वेश्चन रो आंसर देबे। ओके, तो आज आमे पढिबा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोन, मु पूरा बेसिक रु ही पढेबी। कौन कौन टिप्स आपण मानकू ध्यान देवाक पड़ो, कारण रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करिवारे बहुत पिला मानकर टाइम मध्य जाई थाए। पूरा पैसेज को से माने पढ़ती, पुणी बुझती, पुणी ओडिया रे ताको ट्रांसलेट करती। बहुत सारा प्रोसेस थाए, अलग अलग पिला मानक क्षेत्र में बहुत टाइम टेकिंग मध्य ये जो क्वेश्चनटा नहीं थाए। तो आज मुझे आपण मानकू किछि इंपोर्टेंट पॉइंट एथरे बुझेबी, जो पॉइंट को आपण माने ध्यान देबे और आपण मानकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो जो पोर्शन अच्छी सी मध्य बहुत फास्ट तरीके रे आपण माने सॉल्व करि परिबे एग्जाम रे। ओके, स्टार्ट करिबा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो गोटे बेसिक डेफिनेशन को मुझे लिखी। Reading comprehension is the process of understanding and interpreting the meaning of a written text by analyzing its context, idea, and structure to extract relevant information and insights. तो आपण माने कौन करिवे ना, पैसेज जो देइथिबो ताको पढिबे, एनालाइज करिवे, देन आपण क्वेश्चन रो आंसर देबे। ओके, कौन कौन इनफॉरमेशन, कौन कौन इनसाइट अच्छी ताको आपण माने बुझिबे, को टॉपिक विषय देइची, ऑथर जे भी लिखिचंती से कहा विषय लिखिचंती, कौन इनफॉरमेशन हमको दवा को चाहूचंती, पूरा डिटेल्स आपण मानकू बुझिया को पड़िबो, तापरे आपण आंसर देबे। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको कहूची। सेथिपाई आमे किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट को एठी ध्यान देवा को पड़िबो। बहुत सारा इंपोर्टेंट पॉइंट मु एठी लिखिछि, 10-12टा मु लिखिछि। जेकोसी भी पॉइंट को आपण मैंने चूज करें आपण सुइटेबल अकॉर्डिंगली, जमती आपण मानक सुविधा हम, किंतु 2-3टा पॉइंट को आपण मैंने एट ए टाइम यूज करेंगे तो बेटर हम। ठीक अच्छे, देखो इंपोर्टेंट पॉइंट रे आपण मानकर फायदा होची एया कि कम टाइम भितर आपण पैसेज को सॉल्व करि परिबे। ता भितर जोटा मोस्ट एफिशिएंट ता विषय मध्य मु आपण मानक कहिबी। पैसेज को सॉल्व करिया पे सबठारो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट कोटा। फास्ट एट देइछि देखंतु, स्कीम द पैसेज फास्ट। आपण को पैसेज को एटे स्कीमिंग करिया पड़िबो, पूरा स्कैनिंग नुहे, स्कीमिंग करिया पड़िबो। एटी कोन लिखा है, क्विकली रीड द पैसेजेस टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल थीम एंड टोन। आपण को पैसेज को फास्ट तरीका रे पढ़िया पड़िबो, जेमिति कि आपण पूरा पैसेज रो थीम को और टोन को बुझी पारिबे। पैसेजटा का विषय कहूची, पैसेज कौन आमको इनफॉरमेशन दौची, से सब को आपण मानक बुझिया पैसेज को स्कीमिंग करिया को पड़िबो। तापर नेक्स्ट देइछि, फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एज दे ऑफन प्रोवाइड द सेंट्रल आइडिया। कारण कौन सी पैसेज रो जो स्टार्टिंग लाइन थाए ना, सी पूरा पैसेज विषय ही हमको आइडिया दे थाए, मन रहिला। तेणु तार स्टार्टिंग लाइन आउ तार कंक्लूजन पार्ट को आपण माने भल भाबे पढ़िबे, सेटा आपणकर मेन दायित्व। ठीक अच्छे, कौन सी पैसेज आसला आप फास्ट लाइन और लास्ट लाइन को प्रथम नजर पकेबे। यहाँ आमर इंपोर्टेंट पॉइंट रो फास्ट लाइनटा एटा कहूँ, फास्ट पॉइंट स्कीम द पैसेज फास्ट। तापर नेक्स्ट एट दूसरी रीड द क्वेश्चन बिफोर पैसेज। बहुत पिला माने ये प्रोसेस मध्य अप्लाई करथांती, बहुत जगह ये काम दे थाए, किंतु बेले बेले ये काम भी दे न थाए, कारण पिला कंफ्यूज भी हो जाती, पुणी थे क्वेश्चन पढ़िए, पुणी थे आंसर खोजे, ये सब बाले बहुत इफेक्टिव हो न थाए। तो रीड द क्वेश्चन बिफोर द पैसेज, पैसेज को पढ़िया पूर्व क्वेश्चन को आगे पढ़िया ये कह जाए। रीड द क्वेश्चन फास्ट टू नो व्हाट इनफॉरमेशन टू लुक फॉर द पैसेज।
माने जो क्वेश्चन पढ़िबे सेथिरे कीवर्ड को नेबे कीवर्ड को नै कि पैसेज रे आपण से वर्ड को खोजिबे देन जो भी इनफॉरमेशन से देइछि क्वेश्चन रे देइछि से कीवर्ड को नै कि पैसेज रे पके कि आपण खोजिबे देन सेठी आपण माने आंसर पाइबे ये बहुत जगह यूजफुल भी होता है किंतु बेले बेले टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाए ओके कारण गोटे वर्ड को दुई तीन टा रिपीट होइकी भी पैसेज भितर जोटा कि आपण मानकू कोटा करेक्ट आंसर सेटा को माने एक्जाक्टली जानिया पे हेले बहुत टाइम भी दादर लागी जिवो कारण पैसेज रो जदी थीम टा को आपण न बुझिबे ताले खाली जदी आंसर पर्टिकुलरली खोजिबे ताले दुई तीन टा आंसर भितर फसी जानती पिला माने सेटा ही टाइम नहीं जाए तो बहुत इफेक्टिव तो ये नुहे किंतु बहुत पिला आकु मध्य यूज करके पैसेज को सॉल्व करि पारंती तापर हाईलाइट द कीवर्ड और फेज फ्रॉम द क्वेश्चन टू लोकेट देम इजीली इन द पैसेज जोटा कि मु वर्तमान कहली तापर सी नंबर एठी पॉइंट कहूची कि हाईलाइट की इनफॉरमेशन गुडा को हाईलाइट करिवे केमिति अंडरलाइन और नोट डाउन इंपोर्टेंट पॉइंट लाइक डेट नेम नंबर और ओपिनियन एज यू रीड जमी आप पढ़ी पढ़ी का जाऊे जो भी आपन को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे ताकू अंडरलाइन करदे देखो पेनसिल अलाउ अच्छी आप पेनसिल नहीं पारे पेनसिल रे अंडरलाइन करेंगे पेन रे करेंगे बेले बेले इनविजिलेटर नहीं जाती खाता छड़ेक नहीं जाती तो आपण मानक प्रॉब्लम न हो से पेनसिल नहीं थी पेनसिल रे अंडरलाइन करेंगे जदि ऑफलाइन पेपर हो तो ऑनलाइन रे तो सेमती सुविधा नहीं किछि आपन कौन करिया पड़िबो जदि ऑनलाइन रे होउछि ताहले आपण मानकु सेठी नोट करिया को पड़िबो आपन गोटे पेपर तो मिलिबो कारण मैथमेटिक्स जेहेतु एथरे अछि गोटे रफ शीट तो आपन को मिलिबो सेठी की जो वर्ड अच्छी की पॉइंट गुड़ाक अच्छी ताको आपण नोट डाउन करि परिबे कारण सेम जिनस को आपन को आउ बारंबार खोजिया को पड़िबनी नोट कर देथिबे तो आपण मानकर मन रहि जिवो ओके बहुत पिला माने माइंड रे भी वर्ड गुड़ा को रखी दियंती किछि प्रॉब्लम नहीं जेमिति आपण मानक सुविधा हम सेमती आपण माने करि परिबे सो नोट जदि आपण माने कर दउचंती तो बेटर हम तापर नेक्स्ट देखिबा डी नंबर पॉइंट पूर्वरु आउ गोटे एठी देइछि सेकंड पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड लाइक हाउ एवर देयरफॉर सिमिलरली देखंतु ए हाउ एवर देयरफॉर सिमिलरली ए टाइप रो जेतेबेले वर्ड आसीबो पैसेज भितरे ता पर जो स्टेटमेंट थिबो सी बहुत इंपोर्टेंट ताको आपण माने ध्यान रखिबे कारण आप पर स्टेटमेंट को ही आपण माने अंडरलाइन करि नेबे काहे कि ना क्वेश्चन बेले बेले यारी ऊपर मध्य पचार दी थाए as they indicate important shift in the argument तापरे डी नंबर देइछि कि फोकस ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन जेमिति कि आमे स्टार्टिंग रु मध्य कहितले कि कौन सी पैसेज रो फर्स्ट और लास्ट लाइन को आपण मानकु देखिबे ताकि आपण मानकु सेंट्रल आइडिया बुझा पड़ जिवो द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ पैराग्राफ ऑफन समराइज द मेन आइडिया और आर्गुमेंट ई नंबर पॉइंट रेट देइछि कि आइडेंटिफाई द टोन एंड पर्पस पैसेज रो टोन और पर्पस कौन आमको इनफॉरमेशन दउछि ताको बुझिया को एठी पड़िबो ठीक अछि को टाइप रो आमको इनफॉरमेशन दउछि कि एंटरटेनमेंट करूछि आको बुझिया को पड़िबो ठीक अछि जोटी कि आपन को देखि कि मध्य जानि परिबे राइटर स्टोन राइटर कौन लिखिया को चाहूँगी कौन आमको इनफॉरमेशन दवाई चाहूँगी कौन उपदेश दवाई चाहूँगी कौन आमको वार्निंग दवाई चाहूँगी बहुत सारा जो आइडिया राइटर से दौरान पैसेज रे ताको आपण मानकु बुझिया को पड़िबो नेक्स्ट एफ नंबर रे देइछि कोन यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज फॉर वोकैबुलरी क्वेश्चन यूज द सराउंडिंग सेंटेंस टू इन्फॉर द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड देखंतु वोकैबुलरी क्वेश्चन आपण गोटे कंपलसरी देखा मिल से लगी से पैसेज रु ही पड़ी थाए वोकैबुलरी मोस्ट प्रोबेबली आपन को सेठी सराउंडिंग सेंटेंस को ही एठी एनालाइज करिया पड़ो कि सेंटेंस कौन कहूँ से वोकैबुलरी प्राय जना पड़ जाए और जो पिला माने वोकैबुलरी पूरा डिक्शनरी को भल भाव पढ़ी थे तो बहुत इजी हम बेसी किसी देखा दरकार नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन रु ही से करें अदरवाइज आप सेंटेंस देखिए सेंटेंस कौन कहूँ तार सराउंडिंग जो सेंटेंस अच्छी ताको पढ़ी आप गेस करें ओके तापरे सबुठार जोटा मोस्ट इफेक्टिव जहाँ विषय मुझे स्टार्टिंग रू कही कि मोस्ट इफेक्टिव हूँ कि रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करवा
कारण रॉन्ग ऑप्शन को जदि एलिमिनेट आपण माने करि पारुचंती ताहले बहुत ही इजीली आपण माने पैसेज को सॉल्व करि परिबे। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करदेबे। केमिति करिवे सेटा मु आपण मानकु कहिबी, कारण एई जी नंबर पॉइंट को ही आमे माने यूज करके गोटे पैसेज को मध्य आज करिबा। फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एलिमिनेट ऑप्शन दैट आर irrelevant टू एक्सट्रीम कॉन्ट्राडिक्टोरी टू द पैसेज। देखंतु एग्जाम रे जो क्वेश्चन आस्ता है सी हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तेणु जदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आम एग्जाम रे आसूची ओब्वियसली आमे जी नंबर पॉइंट को ही यूज करवा उचित, बिकॉज आमको जदि आमको एटा आसूची कि आमे केमती एलिमिनेट करि परिबा अदर जो रॉन्ग ऑप्शन गुडाक अछि ताहले आमे माने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा। अदर जो केस गुडाक अछि ना, देखंतु अदर जो केस गुडाक अछि सेथिरे ऑप्शन रिगार्डिंग किछि बेसी किछि क्लू देई नथला, किंतु जी नंबर जो पॉइंट देछि सेथिरे ऑप्शन विषय कहूछि। तेणु आमे जदि एलिमिनेट करि परिबा रॉन्ग ऑप्शन गुडाक ताहले आमे माने पैसेज को मध्य बहुत जल्दी क्रैक करि परिबा। तेणु जी नंबरटा ही मु यूज करिवि आउ क्वेश्चन करिया पई चेष्टा करिवि। प्राय देखंतु जी नंबर सहित आउ गोटे दीटा मध्य पॉइंट को आमे माने यूज करिवा, सब मिक्स करके सब जंक माइंड रे रखथिबे, जोटा जो केसेस रे अप्लाई हेबो सेटा को ही आपण माने यूज करिवे। ठीक अछि, एमिति नाही कि पर्टिकुलर एक्जाक्टली जी नंबरटा को ही यूज करिवे, पूरा जो 10-12टा पॉइंट अछि सब पॉइंट को आपण माने यूज करिवे। ओके, एच नंबर कोन देछि, लुक फॉर सपोर्टिंग एविडेंस, बेस योर आंसर टू एक्सप्लिसिट information or logical inference, not assumption. Be wary of traps. Watch out for words like always, never, only. They often indicate incorrect answer. देखो ओनली जोड़ी थी ना सेटा को प्रायतः इनकरेक्ट आंसर सेटा हेई थाए, ओनली जोड़ा थाए तो एटा बहुत केसेस रे पिला माने गेस करके मध्य मारी पारंती, किंतु एटा को मध्य आपण माने किछि किछि यूज करि परिबे। एटी कोन लिखा छै, वॉच आउट वर्ड लाइक ऑलवेज, नेवर, यू, ओनली, दे ऑफन इंडिकेट इनकरेक्ट आंसर। माने जोटा जो एक कीवर्ड गुडा को जोठी जो ऑप्शन रे आपण माने पाइबे ताको आपण माने नेग्लेक्ट मध्य करि परिबे। 90% केसेस रे ये कोन हिते करेक्ट हेई थाए, तेणु आको आपण माने यूज करि परिबे। देखंतु जे नंबर पॉइंट होछि मैनेज योर टाइम, ये तो आपण मानको ध्यान रखिया पड़िबो। स्पेंड नो टाइम देन 1 to 2 minutes रीडिंग द पैसेजेस एंड 30-40 सेकंड पर क्वेश्चन हिसाब रे 30-40 सेकंड ही आपण माने लगेबे मैक्सिमम। मूव ऑन इफ यू आर स्टक, जदि आपण माने माने फसी जाउजंदी कोनोसी क्वेश्चन रे ताहले आपण माने आगु को नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ांतु। से कहूँ रिविजिट द क्वेश्चन लेटर इफ टाइम परमिट, जदि टाइम पछरे आपण मानकु परमिट करूची माने आपण पाखरे टाइम जदि बळुची ताहले आपण माने फुणी थरे बैक करि परिबे और क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबे। के नंबर एटी कोन होची, प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग, एंगेज विथ द टेक्स्ट बाय मेंटली समराइजिंग सेक्शन as you read, ask yourself what is the author trying to say। यही जिनसटा सब बेले आपण माने माइंड रखथिबे। कोनसी भी पैसेज जदि पढुचंती प्रथमे तो ध्यान रखिया पड़िबो कि ऑथर कोन कहउचंती, राइटर कोन कहिया पई हमको चाहउचंती, हमको किछि इन्फॉर्मेशन देवा पई चाहउचंती, हमको वार्निंग करिया पई चाहउचंती, हमको किछि साइंटिफिक नॉलेज देवा पई चाहउचंती, ऑथर कोन कहिया पई चाहउचंती, एंटरटेनमेंट करिया पई चाहउचंती, किछि स्टोरी कहउचंती, किछि गप कहउचंती। तो कौन ऑथर कहिया पई चाहउचंती से जिनसटा को प्रथमे आपण जदि जानि नउचंती, बहुत भलो भाबे बुझी पारुचंती, ताहले आपण माने पैसेज को सॉल्व करि परिबे, इट्स माय गारंटी। तेणु प्रथमे आपण मानकर काम हो जाइए कि स्कूल टाइम रे जो पैसेज पढ़ी सी अलगा, ये वर्तमान अलगा। स्कूल टाइम रे पूरा धाड़ी भाई धाड़ी आपणकर फास्ट 2 लाइन रे थिबो फास्ट क्वेश्चन रा आंसर, सेकंड 2 लाइन रे थिबो सेकंड क्वेश्चन रा आंसर, थर्ड 2 लाइन रे थिबो थर्ड क्वेश्चन रा आंसर, एई भलिया थाए स्कूल टाइम रे। किंतु एठी सेमिति न थाए, एठी ऑप्शन थाए एंड छोट छोट कीवर्ड रे ही एठी क्वेश्चन पचार थाए। तेणु कॉम्पिटिटिव लेवल रो पैसेज आ स्कूल टाइम रे पैसेज भितर डिफरेंस अछि, तो से टाइप रो आपण माने अप्लाई करिवेनी। ये जो 10-12टा पॉइंट अछि आको आपण माने ध्यान रखिबे एंड सही अकॉर्डिंगली ही करिवे। ठीक अछि। एल नंबर एठी कोन कहूची,
प्रैक्टिस रेगुलरली रेगुलर प्रैक्टिस करिया को आपन को पड़िबो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डेली टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी तेणु आपन को डेली एटलीस्ट गोटे कॉम्प्रिहेंशन तो सॉल्व करिया को पड़िबो सो दैट कि आपनकर स्पीड आउ एक्यूरेसी को आपन जल्दी बढ़ाई पारिबे देखो आपन जतले साइक्लिंग शिखुचंती बाइक शिखुचंती आपन सडनली तो शिखि जाउनांती ना प्रैक्टिस करिया को पड़ुची डेली आपण मानकू जहाँ भी टिके ट्राए करिया को पड़िबो धीरे 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 आपण माने शिखि जिवे तेणु कौन सी भी टॉपिक को जदि आपण माने पूरा से मास्टरी हासिल करिया पई चाहूचंती ताले आपण मानकू ता सहित रेगुलरली अटैच रहिया को पड़िबो जेमिति कि स्पीड आ एक्यूरेसी को बढ़ाइबा पई ओके तेणु रेगुलर प्रैक्टिस होची सबठो इम्पोर्टेंट वर्तमान आमे जिबा स्टार्ट करिबा हमर क्वेश्चन को ओके तो स्टूडेंट्स ये होची फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन आकु आमे वर्तमान सॉल्व करिबा जो भी 10-12टा पॉइंट मु कहिली से पॉइंट को मु पूरा यूज करिवि ओके एंड देन सही अकॉर्डिंगली सही पॉइंट गुड़ा को यूज करके मु वर्तमान पैसेज को सॉल्व करिवि पैसेज एटी पढ़िबा फास्ट एटी देला कोन द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफन रिफर्ड टू एज द लॉन्ग्स ऑफ द अर्थ एटी हमको अमेजन रेन फॉरेस्ट विषय कहूँ एटा तो स्टार्टिंग रो जाना पड़ी गला कि पैसेज हमको कहा विषय कहूँ अमेजन रेन फॉरेस्ट विषय कहूँ अथर एटी कहा विषय लिखिं अमेजन रेन फॉरेस्ट विषय लिखिं अमेजन जंगल आप जानी वर्ल्ड सबुठारु बड़ जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफन रिफर टू आज द लॉन्ग्स ऑफ द अर्थ पृथ्वीर आर्थर लॉन्ग्स आपको कहुई अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्लेज ए क्रुशियल रोल इन मेंटेनिंग द प्लैनेट्स क्लाइमेट आम प्लैनेटर क्लाइमेट को मेंटेन करने ये क्रुशियल रोल प्ले करुच्ची किए अमेजन रेन फॉरेस्ट कवरिंग ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक अच्छे अमेजन रेन फॉरेस्ट केते एरिया को कवर करछि 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करछि इट इज होम टू डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज ठीक अच्छे जो कि प्लांट आउ एनिमल माने रहुचंती द रेन फॉरेस्ट produces 20% of the world oxygen through photosynthesis देखो मु धाड़ी बाई धाड़ी बर्तमान पढ़ी कि आपण मानको बुझाऊँगी ठीक अच्छे से लगी किंतु मु जदि एग्जाम रे बसता मु तो एमती पढ़ी न था आपन को बुझाऊँगी ये जिनस गुड़ा को आपण स्पीड रे पढ़िबे ओके मु प्रथम आपको करूँगी तापर केमिति स्पीड रे आपण माने करिवे से विषय रे मध्य आपण मानको कहिदेबी एठी आपण मानको अंडरलाइन करिया पड़िबे जो 20% लिखा है कि रेन फॉरेस्ट जो अमेजन रेन फॉरेस्ट अच्छी सी 20% एठी वर्ल्ड रो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करछि थ्रू द फोटोसिंथेसिस कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे ही प्लांट कौन करता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हाउएवर रैपिड डिफॉरेस्टेशन जो वृक्ष को जो बहुत काटुचंती लाइक कौन पाई द लॉजिंग एग्रीकल्चर एंड उर्बानाइजेशन ये सब कारण पाई डिफॉरेस्टेशन होची गछ गुड़ा को जंगल जो क्षय से होची पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट्स एक्जिस्टेंस तेणु एठी आपण माने जानी परंती कि जानी पारुथिबे कि ऑथर हमको वार्निंग करूछंती कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो अछि सी आम अर्थ रो 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करछि ओके किंतु जो डिफॉरेस्टेशन होची सेथिरे कौन पे होची ना लॉजिंग एग्रीकल्चर एंड उर्बानाइजेशन पाई जो डिफॉरेस्टेशन होची जंगल को जो कटा जाउची नष्ट करा जाउची सेति पई से हमको गोटे वार्निंग दउचंती कि थ्रेट टू इट्स एक्जिस्टेंस साइंटिस्ट वार्न दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमेजन could lead to sharp climate changes जदि कौन कहते से जे साइंटिस्ट अच्छा से कहते कि अमेजन जदि डिस्ट्रॉय होउची अमेजन रो जो जंगल क्षय होउची सी
आमर क्लाइमेट उपरे केते बड़ प्रभाव पकेइबो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड conservation efforts are underway, but greater global cooperation is needed to protect these vital natural resources. ठीक अछि तेणु आमको ग्लोबाली एठी कोऑपरेशन करिया पड़िबो ग्लोबाल जते भी ग्लोबल नेशन अछंती सब देश अछंती सेमानक भितरे गोटे कोऑपरेशन करिया पड़िबो ताकि अमेजन जंगल को जेमिति प्रोटेक्ट करा जाई पारिबो ठीक अछि विटाल नेचुरल रिसोर्सेस या हमर विटाल नेचुरल रिसोर्सेस ऑब्वियसली तेणु वर्तमान आम क्वेश्चन करिया पूर्व आउ थे मुझे फास्ट तरीके आपण मानू कही दूची केमिति आपको पढ़िबे देखंतु अमेजन रेन फॉरेस्ट विषय कह जाइछि एंड आपको कह जाइछि लॉन्ग्स ऑफ द अर्थ बोली कि कह जाइछि इट्स सब अंडरलाइन कर देबे क्रुशियल रोल मेंटेनिंग प्लैनेट्स क्लाइमेट पय हमको एठी अमेजन रेन फॉरेस्ट क्रुशियल रोल प्ले करे एंड एठी भी देखिपारे 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आर एरिया एंड एठी पढ़ी पारे इट इज होम टू डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल एठी प्लांट आ एनिमल ये होम्स बैक तापर नेक्स्ट होची द रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन ये मध्य हमर इंपोर्टेंट पॉइंट हाउएवर रैपिड डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू लॉजिंग एग्रीकल्चर एंड urbanization poses significant threat तो ये आम रहा लॉजिंग एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट्स एक्जिस्टेंस तापर साइंटिस्ट हमको वार्न करछन्ती आउ कौन इंपोर्टेंट अच्छी ये देखि नवा एक्जिस्टेंस साइंटिस्ट वार्न दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमेजन कुड लीड सर्व क्लाइमेट चेंज हमर क्लाइमेट चेंज एठी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एठी पॉइंट कर देबे एंड डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड conservation efforts are underway but greater global cooperation is needed am greater global cooperation एटी दरकार to protect this natural resources तो एतिक हमको देइछि मको स्पीड रे पढ़ी देली ओवरऑल मते गोटे आइडिया मिली गला कि हमको अमेजन जो रेन फॉरेस्ट अछि ता विषय रे ऑथर कहिया पे चाहउचंदी एठी हमर क्वेश्चन सीधा देला देखंतु what % of world oxygen is produced by amazon rainforest एठी ऑप्शन देइछि 10% 15 20 25% तमे क्लियरली जानि कि 20% सो ऑप्शन सी हबो एठी करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट 2 नंबर देखिया व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन डिफॉरेस्टेशन रा मेन रीजन कोन देखंतु urbanization ऑफ टूरिज्म एठी आपण माने कोन रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करिया स्टार्ट करिवे एठी देखंतु म अप्लाई करछु टूरिज्म विषय रे किछि कोआ जाय छि कि टूरिज्म विषय तो किसी कह जाए पैसेज रे कीवर्ड गुड़ा आप जिते ध्यान रखी थे टूरिज्म विषय किसी कह जाए तो ये ऑप्शन को तो सीधा नेग्लेक्ट ही करेंगे कारण टूरिज्म विषय किसी कह जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लाइमेट चेंज तापर हंटिंग एंड फिशिंग भाई ये तो बिल्कुल कह जाए हंटिंग फिशिंग आमको क्या विषय कह जाए ऑप्शन बी देखंतु लॉजिंग एग्रीकल्चर एंड urbanization ये कह जाए कि आम डिफॉरेस्टेशन हवार कारण हूँ या कि लॉजिंग एग्रीकल्चर एंड urbanization तो ऑप्शन बी हम ये करेक्ट आंसर ओके तापरे 3 नंबर क्वेश्चन देखंतु कौन कही व्हाई इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट रिफर्ड टू आज द लॉन्ग्स ऑफ द अर्थ अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहीं अर्थ रो लॉन्ग्स बोल के कह जाइए देखंतु एटी कह जाइए कि इट ऑब्जर्व्स पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर बिल्कुल भी नुही ये ऑप्शन तो देखिले काटिदेवे एमती किसी कह जाए पॉल्यूटेंट इट ऑब्जर्व्स पॉल्यूटेंट एमती किसी कह ही जाए इट प्रोड्यूसेस ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन तापर से इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू एनिमल देखंतु ये ऑप्शन तो शेल्टर विषय तो कह जाए जो होम कथा कह जाए इट रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर देखंतु सबुठु एथि को आंसरटा हम रेन फॉरेस्ट लंग्स कहीं कह जाए कारण लंग्स माने कौन हमको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करुच्ची तामाने एटी बी नंबर हम करेक्ट इट प्रोड्यूसेस ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन ठीक अच्छे ऑक्सीजन को एटी प्रोड्यूस करुच्ची से 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करुच्ची तो से आपको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलिकी कह जाउची तापर 4th नंबर क्वेश्चन देखंतु पचारची व्हाट
is a potential consequence of Amazon deforestation mentioned in the passage. Potential consequence विषय पचार of Amazon deforestation, increase agricultural productivity, तापर एटी देइछि कोन शार्प क्लाइमेट चेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल एटी नुहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विषय किछि कुआ जायनि, पॉपुलेशन ग्रोथ विषय मध्ये एटी किछि कुआ जायनि, दीटा ऑप्शन एटी कैंसिल कर, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भाई ये विषय तो बिल्कुल भी कुआ जायनि, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विषय किछि कुआ जायनि, एटी कुआ जायछि कोन ना शार्प क्लाइमेट चेंज। तो देखंतु रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करिकि मको इजीली कहि पारेली। तापर 5 नंबर रे देखंतु एटी देइछि व्हाट इज required to effectively protect the Amazon rainforest. What is required to effectively protect Amazon rainforest को protect करिया पे हमरा कोन required करूची। नेशनल लॉ एंड पेनाल्टी विषय तो किछि कुआ जायनि, एडवांस टेक्नोलॉजी विषय तो किछि कुआ जायनि, इनक्रीज टूरिज्म को बढ़िया विषय मध्ये किछि कुआ जायनि, कोन कुआ जायछि ग्लोबल कोऑपरेशन विषय कुआ जायछि। ठीक अछि, तो ये थिला आमर 5टा क्वेश्चन यही भाव आपण मैंने करें, बहुत ही स्पीडली करहब, किसी प्रॉब्लम नहीं, मुझे आपण मानक बुझेली से टाइम कंज्यूमिंग टाइम नेली, किंतु आपण आपको बहुत ही इजीली सॉल्व करें, कारण ये थीम को जदि आपण मैंने बुझीपारे कि ऑथर ये आमको क्या विषय कहते ना Amazon रेनफॉरेस्ट विषय कहते, जहाँ को एर्थर लंग्स बोलिकी कहुए, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करुच्ची, किंतु जो डिफॉरेस्टेशन होउची ये एनिमल मानक पई मध्य शेल्टर, जेमिति कि एनिमल और प्लांट्स मानक पई ये होम, तापरे जो डिफॉरेस्टेशन होउची जार कारण होउची लॉजिंग, एग्रीकल्चर और उर्बानाइजेशन, जो सहर अंचल जो वृद्धि होउची सेति जंगल गुड़ा को कटा होउची, सेठी सहर होउची। तापरे जो साइंटिस्ट माने अछंती से हमको वार्निंग देइछंती कि Amazon रेनफॉरेस्ट रो प्रोटेक्ट हवा दरकार, जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन दरकार, आउ ये हमर विटाल नेचुरल रिसोर्सेस आ विषय हमको कहिछंती। ठीक अछि, हमर जदि Amazon रेनफॉरेस्ट को बहुत माने ह्रास होउची, कमुची, डिफॉरेस्टेशन होउची, ताहले हम क्लाइमेट ऊपर मध्य तार बहुत बड़ प्रभाव पड़िबो। या विषय में आमको साइंटिस्ट बुझाई। ओभरऑल एतिक आइडिया मुझे एंड क्वेश्चन 5टा को सॉल्व कली। यही भाव कौन भी पैसेज होना कहीं तार आइडिया को आपड़ जब माइंड रखिए, देन प्रत्येक क्वेश्चन को करें, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन को यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस रे सेटा आपनकर काम रे दबो, किंतु किछि केसेस रे आपन को पूरा जो पैसेज अच्छी ताको टिके स्कीमिंग करके पढ़िया को पड़िबो। फास्ट लाइन देखो स्कीमिंग करके पढ़िबे, फास्ट ऑप्शन जोटा हम कही, तापर जोटा कही एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन, ये दुईटा पॉइंट को यूज करेंगे, यूज करके बहुत ही फास्ट तरीके आपण मैंने करें। एतिक थिला एंड नेक्स्ट क्लास रे मु किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करी, 4-5टा क्वेश्चन को डिस्कशन करी, तापर आमे वोकाबुलरी यूजेस को मध्य जिबा। ओके।